नींद से सोकर उठी तो बाहर का भयानक मंजर देखकर वह सन्न रह गई। उसने देखा कि पूरा इलाका एक विशाल समंदर बन चुका था। घर में तेजी से पानी भरता देख उसने झटपट अपना जरूरी सामान बांधा। वह बेटे को लेकर इस खतरनाक जगह से निकलने ही वाली थी कि देखा बाहर गलियारे में पडीरी डोसियों की भारी भीड़ जमा है। सब अपनी जान बचाने ऊपर भाग रहे थे। वह भी बेटे को पीठ पर लादकर ऊपर की ओर चल पड़ी थी, मगर उस वक्त सीढ़ियां पूरी तरह से जाम थीं। वहां इतनी भीड़ थी कि कोई हिल भी नहीं पा रहा था। मजबूरन ऐना अपने ऑटिस्टिक बेटे को पीठ पर लेकर दूसरी सीढ़ियों की ओर भागी, पर जब वह वहां पहुंची तो देखा कि पीड़ित डोसी पानी में गिरकर मदद के लिए जोर जोर से चीख रहे हैं। बिना ज्यादा सोचे ऐना पागलों की तरह और ऊपर की मंजिलों पर चढ़ने लगी, पर वहां भी पहले से ही लोगों का भारी हुजूम जमा था। लोगों को खतरे का अंदाजा नहीं था, वे दूसरों को अपने घर बुला रहे थे। तभी ऐना को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी और उसने उसे पुकारा, पर उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मगर उसने सोचा नहीं था कि पलक झपकते ही उसका बेटा वहां से गायब हो जाएगा। बुरी तरह घबराई हुई ऐना उसे ढूंढने एक घर में घुस गई। काफी देर ढूंढने पर भी वो नहीं मिला, उल्टा उसकी खुद की जान पर बनाई, क्योंकि तभी पानी की एक विशाल लहर इमारत से टकराई और पल भर में पूरा कमरा पानी में डूब गया। गनीमत यह थी कि ऐना को पहले से तैरना आता था। उसने अपनी सांस रोकी और पानी के अंदर बेटे को ढूंढने लगी। आखिरकार वो उसे मिल गया, पर जब वो उसे लेकर निकलने लगी तो देखा कि दरवाजा पूरी तरह जाम हो चुका था। तभी अचानक एक आदमी ने दरवाजा खोला और दोनों को पानी से बाहर निकाला। राहत की बात यह थी कि उसका बेहोश बेटा भी थोड़ी कोशिश के बाद सही सलामत होश में आ गया। दरअसल वह आदमी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट का कर्मचारी है, और चूंकि ऐना वहां की एक अहम डॉक्टर है, इसलिए उसे ऐना को सुरक्षित ऊपर पहुंचाना है, जहां कंपनी उन्हें लेने हेलीकॉप्टर भेजेगी। लेकिन जब तीनों छत की ओर जा रहे थे तभी बेटे ने अचानक कहा कि उसे टॉयलेट जाना है। मजबूरन ऐना बेटे को लेकर टॉयलेट ढूंढने गई। आखिरकार उन्हें एक खाली कमरा मिला, लेकिन वह सुरक्षित नहीं था, क्योंकि दबाव के कारण वहां के पाइप फटने ही वाले थे, मानो अगले ही पल धमाका हो जाएगा। गैस लीक की बदबू आते ही ऐना बेटे को लेकर वहां से भागी, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले सामने वाले घर में जोरदार धमाका हो गया। वे डरकर वापस मुद्दे, मगर पीछे भी खतरा था। इस तरह तीनों बुरी तरह फंस गए। यह देखकर कि यहाँ रुकना मौत को दावत देना है, उस आदमी ने ऊपर चढ़कर जान बचाने का फैसला किया। बेटा छोटा था, उसे साथ देना नहीं आता था। उसने माँ को कसकर जकड़ रखा था। इसी अफरा तफरी में ऐना सीधे पानी में जा गिरी। गनीमत रही कि उसके हाथ एक प्लास्टिक का बोर्ड लग गया और वह तैरने लगी। चूंकि उसका बेटा 10वीं मंजिल पर था, ऐना ने सीढ़ियों से ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन तभी लिफ्ट से एक लड़की की चीख सुनाई दी। ऐना उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह औजार ढूंढने ऊपर गई और फिर तेजी से सीढ़ियों के पास लौटी। लेकिन अब पानी का स्तर काफी बढ़ गया था, और डरावनी बात यह थी कि अब लिफ्ट से लड़की की आवाज आनी बंद हो गई थी। यह समझकर कि वह नहीं बची, ऐना बेटे को ढूंढने वापस ऊपर गई। लेकिन तभी बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसकी जान बचाने के लिए ऐना जल्दी से एक कमरे में भागी और बेटे को चीनी का पानी पिलाया, जिससे उसे कुछ राहत मिली। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी। कुछ ही दूरी पर पानी की एक विशाल दीवार दिखाई दी, जो सीधे उनकी इमारत की ओर आ रही थी। डर के मारे वे सीढ़ियों की तरफ भागे और जितना हो सके ऊपर की ओर जाने लगे। वे बाल बाल बचकर छत पर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने छत का दरवाजा खोला, बचाव कर्मियों ने बिना कुछ कहे लड़के का सिर मुंडवा दिया। वे ऐना के बेटे को जबरदस्ती वापस ले जाना चाहते थे। दरअसल वह ऐना का सगा बेटा नहीं था, बल्कि रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया एक नया इंसान था। इंस्टीट्यूट उसे बहुत पहले ही वापस लेना चाहता था, लेकिन डॉक्टर ऐना ही उन्हें रोक रही थी। इस आपदा में ऐना अब उसकी रक्षा नहीं कर सकती थी।